ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्यहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। संसार में सबसे बड़ा दुख यदि कोई है तो वह अज्ञान है, क्योंकि जहाँ अज्ञान रूपी अंधकार हमारे मन में है वहाँ दुख ही दुख प्राप्त होता है। और उस दुख को दूर करने का परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें सम्यक समाधान रूपी वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके और अपने जीवन में सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को ज्योतित कर सकते हैं, क्योंकि वही सम्यक ज्ञान हमारे आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, संवेग और वैराग्य मोक्ष मार्ग के लिए मन का धन है, उक्त कथन को स्पष्ट करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो शरीर, संसार और विषय भोगों के प्रति उदासीनता है, उसे आचार्य भगवंतों ने संवेग भाव कहा। और धर्म धर्मात्मा के प्रति जो गदगद भाव है, उसे भी संवेग की ही श्रेणी में रखा। चाहे किसी भी प्रकार से उस संवेग भाव को समझे, ये संसार से विरक्त होते हुए कहीं न कहीं आत्मकल्याण की भावना से ओतप्रोत होने के लिए ही इन भावों की विशेषता आगम में आचार्य भगवंतों ने कही। और जब संवेग भाव से यानी शरीर, विषय, भोग आदि के बारे में चिंतन करते हुए जीव पूर्ण रूप से राग, द्वेष आदि से दूर होता है, ऐसे समय पर उसके उस वैराग्य भाव की वृद्धि स्वीकार की जाती। कहने के लिए संवेग और वैराग्य संसार की असारता का ही बोध करने वाले हैं, पर दोनों का चिंतन, दोनों के परिणाम किंचित भिन्न होने से, दोनों का विषय भिन्न होने से उन्हें दो प्रकार से या दो भिन्न पहलुओं से आचार्य भगवंतों ने समझाया। जबकि संवेग भी शरीर, विषय, भोगों से विरक्त करने के लिए उसके स्वरूप का चिंतन करवाना कहलाता है, और वैराग्य भी पूर्ण रूप से संसार से विरक्ति के लिए ही निमित्त बनता है। इसलिए कथनचित दोनों समान होने पर भी मात्र अभिप्राय की अपेक्षा से उन्हें भिन्न भिन्न कहा। और दोनों भी संवेग भाव हो चाहे वैराग्य भाव हो, ये एक चिंतन की धारा है, और चिंतन हमेशा मन से ही हुआ करता है। और मन से जो सकारात्मक चिंतन है, उस सकारात्मक चिंतन को मन के द्वारा किया जाना होने से ये संवेग और वैराग्य दोनों भावों को मन का धन इस प्रकार से संबोधित किया। जो मन को धनवान बनाए या मन को अच्छा उत्कृष्ट बनाए, उसे ही धन कहा जा सकता है। और धन मतलब सकारात्मकता भी, तो जो सकारात्मकता देते हुए संसार, विषय, ये आपके लिए सम्यक समाधान। एस के जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। नमस्ते महाराज जी को भी नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है
कि गर्म पानी की मर्यादा कितने समय तक रहती है? गर्म पानी की मर्यादा पानी कितना गर्म है उस पर अवलंबित होती है। अगर पानी मात्र कुनकुना किया हुआ है तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की कहे, और वही पानी अगर प्रासुक करते हुए अच्छा उबाल कर रखा है, ऐसे उबले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे तक कही। अन्य प्रकार से भी पानी प्रासुक करने की विधि कही है, पर गर्म पानी कम से कम जो जिसे कुनकुना कहा जाता है उसकी 6 घंटे की ही मर्यादा होती है, उससे अधिक मर्यादा नहीं हो सकती। और उबले हुए पानी की भी जो 24 घंटे मर्यादा कही वह मात्र 24 ही घंटे तक हो सकती है। तात्पर्य ये है कि 24 घंटे पूर्ण होने के पहले पुनः उस उबले हुए पानी को पुनः उबाला जाएगा तो उसकी मर्यादा बढ़ने वाली नहीं है। 24 घंटे पूर्ण हुए मतलब उबले हुए पानी की मर्यादा समाप्त हुई। जो कुनकुना भी किया गया पानी है वो भी मात्र अगर कुनकुना किया है तो 6 ही घंटे की मर्यादा है। उसको बढ़ाने का प्रयास एक बार मर्यादा करने के बाद नहीं हो सकता। एक ही समय में यानी पहली बार अगर उबाल के रखा है तो 24 घंटे का हो सकता है, पर 6 घंटे के बाद पुनः 6 घंटे के लिए पुनः 6 घंटे के लिए उबाल कर उसका प्रयोग करना ये उसकी मर्यादा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कुसुम जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले स्वामी चिन्ह का। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ऐसी है कि जो हमने दोनों जनों ने देह दान कर दी है तो घर वाले को कितने दिन की सुदक लगेगी? माँ, सबसे पहले आगम के परिप्रेक्ष्य में ये समझे कि आगम में पूर्वाचार्यों ने किसी भी प्रकार से शरीर देने आदि को देह दान ये संज्ञा प्रदान नहीं किया। आगम में मात्र 4 ही प्रकार के दान कहे हैं: औषध, शास्त्र, अभय और आहार। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का दान आगम के परिप्रेक्ष्य में दान हो ही नहीं सकता। चाहे नेत्रदान हो, शरीर दान हो, कन्यादान हो, स्वर्ण दान हो आदि, ये मात्र तात्कालिक बनाई गई व्यवस्थाएं हैं जो व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होते हुए बनाई। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम के अनुसार किसी भी प्रकार से इन व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोई कर रहा है तो वह उसका व्यक्तिगत विषय है, पर उसे जैनागम में दान की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं रखा। क्योंकि अगर इन सामग्रियों को, रक्त आदि देने को, इंद्रिय शरीर आदि देने को दान कहा जाएगा तो फिर जो 4 प्रकार के दान कहे गए हैं उनमें किस प्रकार से उन्हें गर्भित किया जाएगा? क्योंकि जो औषध दान भी कहा है वह भी पूर्ण रूप से निरामिष रूप से ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार से शरीर देने को, इंद्रिय आदि को देने को हमारे जैनागम में दान संज्ञा या दान की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ये तो व्यक्ति का अपना अपना विवेक कह दे, अपना अपना निर्णय है, पर उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित स्वीकार नहीं किया जाता। रही बात परिवारजनों के सूतक आदि के लिए, भले ही दान में शरीर दिया है, उसका जिसको दिया है वो क्या प्रयोग कर रहा है वो व्यक्तिगत उसका भले ही विषय है, पर उसके निमित्त से किसी भी प्रकार से सूतक पातक की मर्यादा कम नहीं हो सकती। मतलब जैसे पीढ़ी की गणना अन्य समय में सूतक पातक के लिए की जाती है, बिल्कुल वैसी ही गणना वहाँ पर भी करने की आवश्यकता है। क्योंकि सूतक पातक मृत्यु का होता है, जलाने का या देहदान आदि करने से उसमें कम होना अधिक होना ये संभव नहीं है। जितने पीढ़ी के अनुसार सामान्य रूप से अंतिम संस्कार के बाद जो सूतक पातक माना जाता है वैसा ही सूतक पातक की व्यवस्था यहाँ देहदान के निमित्त से परिवारजनों को, कुटुंबीजनों को और जो संख्या कही जाती है पीढ़ी की उसके अनुसार लगता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आष्टा, मध्य प्रदेश से ममता जैन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे मंदिर बना है, पुराना मंदिर था उसको नया करा, उसमें मूल नायक पुराने जो थे उनके मतलब फिर नए जो मूर्ति लेकर आए नए मूल नायक, वो बड़े भगवान थे, और जो छोटे भगवान पुराने वाले थे उनको उनके आगे रख सकते हैं क्या? अगर आगम की आप पूछो तो आगम में ऐसा कहीं भी उद्धरण या व्याख्यान प्राप्त नहीं होता कि मूल नायक से कोई बड़े भगवान मंदिर में वेदी पे विराजमान।
पर वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर जो ये व्यवस्था देखने में आ रही है, क्योंकि वर्तमान के आचार्य भगवंतों ने, विद्वानों ने इसे एक व्यवहारिकता की अपेक्षा से स्वीकार किया है, इसलिए कई सारे स्थानों पर ये व्यवस्था बनते हुए देखने में आ रही है। पर अगर आगम की पूछो तो आगम में प्रतिष्ठा ग्रंथों में स्पष्ट आचार्यों ने लिखा है कि मूल नायक से अधिक अवगाहन वाले तीर्थंकर भगवान आदि की प्रतिमा उस वेदी पर कम से कम नहीं होनी चाहिए। विराजमान करनी ही है तो अन्यत्र कहीं वेदी बनाकर उसको विराजमान करे। पर वर्तमान में चूँकि व्यवस्थाएं वैसी बनती जा रही है, बहुत सारे जीवों के भाव और तात्कालिक परिस्थिति आचार्य भगवंतों के और प्रतिष्ठाचार्य आदियों के निर्णय के अनुसार ये बहुत सहजता से सर्वत्र प्राप्त होते हुए देखने में आ रहा है। इसलिए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भले ही कुछ कहे ना कहे, पर आगम में ऐसा व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। जो मूल नायक है उनका ही आसन उच्च होना चाहिए। उसके अलावा अगर प्रतिमा भी बड़ी अवगाहना की है तो वह भगवान के बगल में रख सकते हैं। मूल नायक तो उनसे ऊंचे आसन पर, आसन उनका ऊंचा होना चाहिए, फिर बगल की प्रतिमाएं कितनी कैसी भी क्यों ना हो, पर उसके लिए भी ये विषमता का ही कारण कहा है, या ऐसा कह दो कि ये एक शॉर्टकट के रूप में स्वीकार किया गया है। राजमार्ग तो यही है कि मात्र मूल नायक ही बड़े होने चाहिए, पर कई स्थानों पर तो बिल्कुल इतने से ही मूल नायक दिखते हैं, तो कई बार उनको फिर प्रतिदिन उठाने का आदि विकल्प होता है। इसलिए जो वर्तमान की व्यवस्था बनाई है उन्हीं भगवंतों को, जैसे भगवान मूलनायक जो थे, जो तीर्थंकर भगवान थे, उनकी ही विशेष बड़ी अवगाहना वाली प्रतिमाओं को मंदिर में दूर से देखने आदि के निमित्त से विराजमान किया जाता है। तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में उसमें भले ही आचार्यों ने और विद्वानों ने दोष स्वीकार नहीं किया, पर आगम की व्यवस्था आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती प्रियंका गौरव जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि जिनका नरक आयु का बंध हो गया है वह संवेद शिखर की वंदना नहीं कर सकता है, फिर जो अन्य जाति के लोग हजारों की मात्रा में चढ़ रहे हैं तो क्या उनका नरक आयु का बंध अभी तक नहीं हुआ है क्या? भाव सहित वंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं हो। ये जो व्याख्यान, ये जो पंक्ति आपने कई बार पढ़ी है, सुनी है, उसे बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। क्योंकि मात्र शरीर से जो वंदे या अन्य किसी प्रकार से पंक्ति ना लिखते हुए कवि ने स्पष्ट लिखा है, भाव सहित वंदे जो कोई। जो भाव सहित वंदन करता है उनके लिए ही ये निषेधात्मक कथन है। और साथ में ये भी विषय समझने की आवश्यकता है कि सम्यक शिखर की वंदना जो नरक आयु का बंधक है वह नहीं कर सकता। वहाँ भी स्पष्ट समझे कि दोनों परिस्थिति में भाव वंदना ही वहाँ कही है, क्योंकि वहाँ जो सामान्य रूप से गमनागमन करने वाले जीव है, मात्र गमनागमन करने वाले ही नहीं, डोली उठाने वाले ही नहीं, अपितु वहाँ एकेंद्रीय जीव भी है, शेर आदि भी तिर्यंश जीव वहाँ पर निवासरत है। तो वहाँ मात्र होने से उनकी नरक गति का बंध नहीं हुआ है, ऐसा निर्णय नहीं किया जा सकता। यहाँ स्पष्ट पुनः पुनः समझने का प्रयास करें, जो नरक आयु का बंध प्राप्त करने वाले जीव है वो भाव सहित वंदना नहीं करते। और माना कि कुछ जीव पुरुषार्थ भी करते हैं, तो कई बार जो दृष्टांत आपने सुने होंगे कि वे चोपड़ा कुंड तक पहुँचे या सीता नाला तक पहुँचे, आगे उनको दिखा नहीं, वे लौट के आए, ऐसे अनेकानेक दृष्टांत भूत में भी हुए और वर्तमान में भी हुए। तो ये साक्षात प्रतिफलित है कि वो भाव सहित करने का प्रयास कर भी रहे थे तो भी उनके लिए नहीं हो पा रही थी। और जो सामान्य रूप से ऊपर चढ़ रहे हैं वे वंदना के लिए नहीं चढ़ रहे हैं, वे मजबूती से नहीं चढ़ रहे हैं, वे मजबूरी से या मजदूरी के लिए चढ़ रहे हैं। और जो मजदूरी और मजबूरी के लिए चढ़ते हैं उनके लिए कंडीशन लागू नहीं है। वो तो जो भावों की, श्रद्धा की मजबूती के साथ मैं सम्यक शिखर की यात्रा कर रहा हूँ, सिद्ध क्षेत्र है,
तीर्थंकरों के साथ अनेकानेक करोड़ करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, इन भावों से जो वंदना करते हुए कर्मों के निर्जरा करने की अपेक्षा से चढ़ते हैं, उनके लिए ही ये विशेषताएं और ये सभी बातों को समझने की आवश्यकता है। ये परम सत्य है, जिसके नरक गति का, तिर्यंच गति का, अशुभ गति का बंध हो चुका है, वह भाव सहित कभी भी वंदना नहीं कर सकता है और पुरुषार्थ भी करने का प्रयास करता है तो भी कई बार वह विफल होते हुए देखने में आता है। सम्यक शिखर महात्मा नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, जहाँ लोहाचार महाराज से प्राप्त बहुत सारे विश्लेषण करते हुए कवि देवदत्त ने समझाने का प्रयास किया है कि वास्तव में ऐसे दृष्टांत हुए हैं और बहुत बड़ा दृष्टांत तो राजा श्रेणिक का ही सामने है, जिसके नरक आयु का बंध हो चुका था। उसने तीर्थंकर प्रभु से पूछा कि भगवान, मेरे तो जाने के बहुत भाव हो रहे हैं, पर मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, क्या करूँ? फिर भी जब तीर्थंकर भगवान के वाणी में उन्होंने सुना कि तुमसे वंदना होना संभव नहीं है, पर फिर भी भाव इतने प्रबल थे, वह पुरुषार्थ करके पहुँचे, पर आधे रास्ते तक भी नहीं पहुँच पाए। वह उन्हें वापस आना पड़ा और फिर उनको पुनः एक बार तीर्थंकर के वाणी पर सावधान हुआ। इसलिए ध्यान रखें, ये जो बंध करने की या नरक गति के विषय की बात है, वो भावों के साथ जो जीव वंदना के अभिप्राय से जाता है उनके लिए है, धन कमाने वाले के लिए या अन्य कहीं गमन करने वालों के लिए नहीं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि उसी सम्यक शिखर महात्मा में आचार्य के प्रमाण से लिखा स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि जो उस भूमि पे जन्म लेता है, भले ही धन कमाने के लिए ले रहा है, एकेंद्रिय पंचेंद्रिय तिर्यंच भी बनकर घूम रहा है, तो उस सम्यक शिखर की पुण्य भूमि की ऐसी पुण्याई, ऐसी वर्गणाएं हैं कि वहाँ जन्मने वाला भले ही घोर पापी, घोर मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, पर जन्म उस भूमि पर अगर हुआ है तो वह 48 भवों का उल्लंघन नहीं करता, मतलब 48 भवों के भीतर भीतर वह कल्याण करते हुए मोक्ष चला ही जाता है। ये उस भूमि की पुण्याई है। पर नरक आयु का बंध किया कि नहीं किया, ये निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह तो एक एक ही आयु का, मतलब अगले ही आयु का बंध होता है। गतियों का कितना भी बंध हो, मात्र एक ही अगली पर्याय के लिए आयु बंध होता है। इसलिए वह वंदना भले ही नहीं कर पाए, पर वहाँ जन्म को प्राप्त हो रहा है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जो पूरी सम्यक शिखर है, मात्र पहाड़ पे नहीं, पूरा जो स्थान निर्धारित किया गया है आगम के परिप्रेक्ष्य में, वहाँ जन्मने वाला 48 भवों का उल्लंघन नहीं करता, अर्थात 48 भवों के भीतर भीतर वह कभी ना कभी अपना आत्मा का कल्याण करता है। ये उस भूमि की विशेषता है। इसलिए ये विशेषता समझते हुए ये आयु बंध आदि की भी व्यवस्था उन भावों की प्रचुरता से ही समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मनीषा जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। महाराज श्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका यह है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए समता भाव को धारण करके धर्म के मार्ग की ओर कैसे आगे बढ़ें, धर्म के मार्ग को कैसे बढ़ाएं? नमोस्तु महाराज। गृहस्थ जीवन को प्राप्त करने के बाद भी जीव अपने धर्म मार्ग पर हमेशा ही सदैव ही अग्रसर हो सकता है। ये तो व्यक्ति के स्वयं के विवेक और स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, वह अपने जीवन में किस प्रकार से और कितने हद तक धर्म मार्ग को और धर्म क्रियाओं को प्राप्त कर। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि सभी एक समान एक प्रकार से ही धर्म मार्ग का आलम्बन ले। जैसी व्यक्ति की गृहस्थ की अपनी निजी शक्ति है, श्रद्धान है, उसका पुरुषार्थ है, वैसा ही वह धर्म मार्ग का आलंबन अवश्य ही ले सकता है। क्योंकि गृहस्थ में संसारी अवस्था में पूर्ण रूप से स्थायी परिणाम होना या एक समान कार्य होना ये कतई संभव नहीं है। संसारी जीवों के साथ अपना अपना पुण्य पाप कर्मोदय भी साथ में चल रहा है, गृहस्थी है, जीवन है। इन सब को समझते हुए मेरे लिए मेरे जीवन में धर्म कितनी अहमियत रखता है, धर्म का क्या स्थान है, ये व्यक्तिगत रूप से उसे समझते हुए ही विपरीत परिस्थितियों में भी उसे धर्म मार्ग से च्युत नहीं होना चाहिए। क्योंकि संसार
का ही नियम है, विपरीतता भी आना, कष्ट के दिन भी आना, अच्छे बुरे दिन भी देखने के लिए मिलना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। पर ये निर्णय जिसके पास होता है, मतलब संसार में है, गृहस्थ है, तो अच्छे बुरे दिन आएंगे, ये निर्णय करके हुए जो जीव जीने का पुरुषार्थ करता है, गृहस्थी को चलाने का पुरुषार्थ करता है, वो ही अपने जीवन में कुछ अंशों में समता भावों को धारण करने की संभावना। पूर्ण रूप से समता भाव मुनियों के समान हो जाए, ये श्रावकों के लिए संभव नहीं है, पर कुछ अंशों में उसका पुरुषार्थ गृहस्थ में रह के भी किया जा सकता है। जैसे विपरीतता आने पर भी ये निर्णय करना चाहिए कि मैंने पूर्व जन्म में काम किया था, जो कर्म पूरा किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा आदि पंक्तियों को मात्र कहने से नहीं, उनका चिंतन करने से भी कुछ अंशों में समता आ सकती है। कोई विपरीत कार्य हमारे सामने ही करते हुए भी दिख रहा है, तो उसकी योग्यता ही ऐसी है, उसकी जैसी मति है वैसी उसकी गति होने वाली, उसके प्रति भी खोटे परिणाम या उससे बदला लेने के भाव नहीं रखना, इससे भी कुछ अंशों में हम समता को धारण कर सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ बात तो यही है कि समता भाव को धारण करने के लिए कर्मोदय के बारे में सोचना होगा। ऐसा निमित्त क्यों मिला, ऐसा कार्य क्यों हो रहा है, ये सब कुछ मैंने ही पूर्व में किया हुआ कर्म का उदय है। ये जो जीव निर्णय करना जानता है, वही अपने गृहस्थ अवस्था में भी और मोक्ष मार्ग पर भी पूर्ण रूप से समता प्राप्त करने के लिए सफल हो सकता है। इसलिए जितनी बने उतनी धर्म मार्ग पर श्रद्धा रखते हुए जो मेरे साथ हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह पूर्ण रूप से मैंने पूर्व में किए हुए कर्म का ही उदय है, ये निर्णय करते हुए हमें प्रत्येक कार्य में, धर्म कार्य में अग्रसर होने का पुरुषार्थ करना होगा, तो ही जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। रानी राकेश जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी शंका है, जब हम पूजा करते हैं उस समय हम किसी से बात करते हैं तो कितना दोष लगेगा? श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने 7 स्थानों पर पूर्ण रूप से मौन रहने का आदेश दिया है। जैसे भोजन करते हुए किसी प्रकार से अपने मल का, शारीरिक मल का विसर्जन करते समय, साथ में अब्रह्म का सेवन करते हुए, उल्टी होने के उपरांत और पूजन करते हुए, दान देते हुए पूर्ण रूप से श्रावकों के लिए मौन ही रहने का आदेश है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा भी करते समय मौन रहे तो हम पूजा का उच्चारण नहीं कर सकते। मात्र और मात्र भक्ति विषयक जो पूजा पाठ स्तोत्र आदि का उच्चारण किया जा रहा है, उसके लिए तो आप मुख खोलकर उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। पर उसके अलावा किसी से भी बात करने के लिए मौन ही कहा है। अगर मौन का पालन नहीं करते तो जो पूजा का सातिशय फल मिलने वाला है वह किसी भी प्रकार से श्रावक प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जो मौन का विधान पूजा, अभिषेक, दान आदि के समय में कहा है, उसका परिपालन प्रत्येक श्रावक को बहुत विवेक पूर्वक ही करने की आवश्यकता है। पर मौन का मतलब ये नहीं है कि मुंह बंद कर लिया, दांत बंद कर लिया, मात्र अंदर से आवाज़ निकाल के इशारों से काम किया जा रहा है। मौन का मतलब सर्वांगीण मौन है, किसी प्रकार से कोई इशारेबाजी नहीं। अपना काम करो, पूजा करो, भगवान से मतलब है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपना द्रव्य देखे, भगवान को देखे, पूजन की पुस्तक देखे और पूजा होने के बाद विसर्जन के उपरांत पुनः अगर मौन खोल के बात कर रहे हैं तो दोष नहीं है। पर अगर पूजा करते समय माना कि हम भी पूजा कर रहे हैं, दूसरों से बात कर रहे हैं तो भी दोष है। दूसरा पूजा कर रहा है, आप फ्री बैठे हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं, पूजा स्वयं की तो हो गई पर दूसरा पूजा करते समय दुनिया भर की बातें उसके कानों में जाके कह रहे हैं, तो दोनों रूप से दोनों को दोष लग रहा है। बात करने वाला भी और बात सुनने वाला भी पूर्ण रूप से दोषी है, क्योंकि सामने वाला इशारे से कह दे भाई मुझे नहीं सुनना, तो बोलने वाला भी चुप हो जाए, या जो कह दे कि भाई चुप हो जाओ पूजा कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है जितना दोषी बोलने वाला है उतना सुनने वाला भी दोषी है। इसलिए दोनों ये ध्यान रखिए, सभी ध्यान रखें कि पूजा के समय में जो पूर्ण रूप से मौन यानी अन्यत्र चर्चा करने के लिए पूजन पाठ, स्तोत्र पाठ आदि के अलावा कोई भी उच्चारण करने के लिए स्पष्ट रूप से जो मौन
मौन कहा है उसका ही परिपालन श्रावक को प्रतिदिन प्रति समय इन क्रियाओं में करने की आवश्यकता है। 7 स्थानों में से ये एक ऐसा स्थान है जहाँ जीव निधत्ति निकाचित रूपी कर्मों का आश्रय भी कर सकता है। इसलिए अगर कोई पूजा पाठ के समय, अभिषेक के समय में यदवा तदवा घर की राग द्वेष की, किसके घर में क्या हुआ आदि चर्चाएं कर रहा है, स्त्री कथा, भोजन कथा, चोर कथा आदि विकताओं को प्राप्त हो रहा है, तो वह देवशास्त्र गुरु के समीप होने से, उनके पादमूल में होने से निधत्ति निकाचित जैसे पाप कर्मों को प्राप्त करता है, जिन कर्मों का किसी भी प्रकार से संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, बदलाव नहीं होता, ऐसे कर्मों के लिए निधत्ति निकाचित कर्म कहा जाता है। और वे पूर्ण रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु के पादमूल में ही बंध को प्राप्त होते हैं। ऐसे महान महान दोषों से बचने के लिए पूजन पाठ के समय में सभी जीवों को पूर्ण रूप से परस्पर में वार्तालाप करने के लिए मौन और मात्र भगवान की भक्ति पूजन आदि करने के लिए ही मुखरित यानी मौन खोलने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।